an astrologer's day. That is 1.1. An astrologer's day. Yes. Astrologer कौन होता है बताओ? Who is an astrologer? The one who predicts the future. Very good. The one who predicts the future. ठीक है, जो आपको बता रहे हैं प्रोफेसी. प्रोफेसी आपने शायद ये वर्ड सुना होगा. जो लोग प्रोफेसी करते हैं कि भैया आपके साथ फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं. ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और कभी कभी ये लोग जो लोगों की श्रद्धा होती है या जो बिलीफ होता है उसके साथ खेलते हैं. ठीक है, और बहुत कुछ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिन्होंने स्टडी किया होता है एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी की स्टडी जैसा कि आपको शायद पता होगा, हैंड रीडिंग वगैरह होता है, फेस रीडिंग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो जिन्होंने जेन्युइन स्टडी की है वो लोग अच्छे से बता सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो एक ऐसी ही ये स्टोरी है. किसी ने पढ़ा है इसे? एनीबडी हैज रेड इट सो फार? यस, ओके. तो इसमें हमारे दो कैरेक्टर्स हैं. पहला है हमारा बंदा जो कि है एस्ट्रोलॉजर और सेकंड वन इज गुरु नायक. तो ये कुछ मेरे पास प्रॉप्स है जो एक एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं. ये आपने भी देखा होगा. ठीक है, कुछ चीजें तो ये होती है कौड़ियाँ. कौड़ी पता है? कौड़ी, ये कौड़ी बोलते हैं इसको. ये इस तरह की होती है ये. ठीक है, जिससे खेलते हैं गेम्स वगैरह. उसके बाद में होते हैं ये रुद्राक्ष. ये आपने देखा होगा शायद. ठीक है, ये रुद्राक्ष के भी अलग अलग नाटक रहते हैं. 6 मुखी, 8 मुखी, 12 मुखी, क्या क्या रहते हैं इसके. ये सारी चीज़ें होती हैं. कई बार होता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास. इनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है देखने के लिए कि कैसा आपका फ्यूचर है. दूर का देखेंगे, क्लियर देखेंगे तो फ्यूचर अच्छे से बताएंगे ना. तो ये सारी चीज़ें ये एस्ट्रोलॉजर रखता था अपने पास. सुबह सुबह आता था बढ़िया. ठीक है, बाजू में एक इसका ठेला था. ठेले की लाइट के अंडर में ये इवनिंग में काम करता था. ठीक है, और वो ठेला चला गया तो लाइट भी चली गई, फिर किसी का हाथ नहीं देख सकते. और वैसे भी कुछ रूल्स होते हैं. 6 बजे के बाद हाथ नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ रूल है. या दिखवाना नहीं चाहिए किसी से, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते हैं लोग. ठीक है, तो ये सब जो होता है इसमें ये बंदा एस्ट्रोलॉजर इवनिंग में आकर रोड साइड में बैठकर अपना ठेला वेला लगा, ठेले के बाजू में अपनी पूरी दुकान जमा कर अपने माथे पर बबूती पता है तुमको? ऐश, सीक्रेट ऐश होती है, होली ऐश होती है, अपने माथे पर लगाकर तिलक लगा के टोपी वोपी पहन के बिल्कुल बम बम बोले करते हुए ये शुरू हो गया. ठीक है, हाथ देखना लोगों का. तो इसके साथ एक दिन जो था इसका एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसका एक दिन कैसा गुजरा. पहले तो ये मतलब लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहा था. लेकिन एक दिन अचानक से इवनिंग के समय पर ये बैठा था और एक बंदा आया उसके सामने. ठीक है, और जो बाजू में ठेला था, अब सपोज अपना ये जो एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पर बैठा है, इसके बाजू में ठेला है, ठेले से आ रही है लाइट, उसके बीच में आकर एक बंदा खड़ा हो गया. तो इसने देखा उठकर, इसको दिखा नहीं ठीक से कौन है, ऐसे मुंह उठाकर देखा, दिखा नहीं इसको ठीक से. तो उसने देखा कि ये बंदा थोड़ा टेंशन में है. इसने बोला क्या हुआ भैया, आओ आपका फ्यूचर बताते, टेंशन में क्यों, ऐसा वैसा. तो बंदा बैठ गया. जैसे वो बंदा उसके सामने आया, उसने बोला करके तुझे फ्यूचर बताना है ना, फ्यूचर बता सकता है ना तू, ये ले मेरा फ्यूचर बता. उसने हाथ सीधा उसके मुंह के सामने कर दिया. ये बंदा डर गया. इसने बोला कि नहीं मैं अब जाता हूँ घर पे, अपन कल देखेंगे, वैसे भी रात का समय हो गया है, ठेला भी जा रहा है अभी. ठीक है, तो अपन कल ही देखेंगे, अभी नहीं देखते हाथ. उसने बोला नहीं बता, और अगर तूने बता दिया तो तुझे 1 रुपये में दूंगा. बहुत पुरानी बात है ये, तो 1 रुपये तक बहुत बड़ी बात थी. तो इसने कहा मैं तुझे 1 रुपये दूंगा. पहले इन्होंने थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह किया.
ऐसा कुछ। तो जो सामने पर्सन था वो था गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर वहां पर बैठा हुआ था। ये एस्ट्रोलॉजर, ये अपना गुरु, ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजर, इसने बोला आज नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इंसिस्ट कर रहा कि अब तूने मुझे खींचा है, तूने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया, तो तू बताएगा ही बताएगा कि मेरे हाथ में क्या लिखा है और मेरा फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर और इसने एक डील की है। वो डील ऐसी थी कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने गलत बताया तो एस्ट्रोलॉजर इसको रुपए देगा, और अगर एस्ट्रोलॉजर ने सही बताया तो गुरु नायक इसको रुपए देगा, ठीक है। रुपए मतलब पैसे, जो भी आना वाना, पहले आना चलता था, ठीक है। तो ऐसे इनके बीच में डील हुई। अब एस्ट्रोलॉजर ने इसको इसके नाम से पुकारा, इसके नाम से, ठीक है। और भाई गुरु नायक नाम लेकर इसको बताया कि तुझे किसी ने तो भी, कभी तो भी तुझे किसी ने चाकू मारा था और मरने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। और तुझे राह पे चलते हुए किसी इंसान ने फिर बचाया और इस कारण से तू आज जिंदा है। तो गुरु नायक वो शॉक्ड, ठीक है। इसको लगा कि ये भैया एस्ट्रोलॉजर है कि भगवान है, इसको सब पता है मेरे पास्ट के बारे में। तो जिस इंसान ने मुझे चाकू मारा था उसको अब मुझे खत्म करना है, ऐसा गुरु नायक ने बोला। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि कोई सेंस नहीं है, वो बंदा पहले ही ट्रक के नीचे आके, लॉरी के नीचे आके मर चुका है, उसको ढूंढ के कोई मतलब नहीं है। तू घर जा और वापस मत आना, क्योंकि इस एरिया में तेरी जान को फिर से खतरा हो सकता है, तू जा, घर जा। ये बंदा उसके हाथ में कुछ पैसे थमा कर घर चला गया। एस्ट्रोलॉजर अब फटाफट उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने घर गया एंड ही वाज रिलीव्ड। शांति फील हुई उसको, अच्छा फील हुआ। क्यों? उसकी बीवी के हाथ में उसने वो रुपए दिया जो उसको मिले थे। ऑब्वियसली बीवी के हाथ में देना पड़ता है, तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो बीवी के हाथ में उसने रुपए दिया और उसकी बीवी भी खुश थी। बोले बच्चे बहुत दिन से मिठाई मिठाई कर रहे थे, कल बोले मैं मिठाई बनाऊंगी इनके लिए, मैं कोकोनट और ये लेकर आऊंगी, क्या बोलते तो जैगरी गुड़, ठीक है, गुड़ और नारियल लेकर आऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी मैं। और ये टेंशन में था, ये कुछ बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन बीवी छोड़ती क्या नहीं, वो उसके पीछे बढ़ गई, बताओ बताओ क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। फिर उसने बोला कि एक इंसान था जिसको मैंने मारा था और मुझे लगा था कि वो मर गया और मेरे हाथ में उसका खून है, लेकिन आज मैंने उस इंसान को देखा और वो जिंदा है, तो मैं खुश हूं। चलो अब सोते हैं। सो गए वो लोग। इतनी सिंपल सी स्टोरी है ये, ठीक है। अब बच्चे चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं सब मोह माया है, दही शक्कर, ठीक है मेरे भाई लोग। तुम लोग वीडियो ऑन कर सकते। देखो वीडियो ऑन करने का मैं बेनिफिट बताता हूँ तुमको। कोई चीज अगर तुमको नहीं समझ रही है ना, तो तुम्हारी शक्ल से या तुम्हारे शिकन से, जो चेहरे पर शिकन दिखती है, क्वेश्चन मार्क सा दिखता है, तो वो देखकर मैं उस चीज को खुद से रिपीट कर लेता हूँ कभी कभी, समझे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना वीडियो ऑन रखो, इट इज सपोर्टिव, है ना। चलो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। देखेंगे पहले इसके राइटर के बारे में और फिर हम देखेंगे पूरा चैप्टर। आज जितना होगा उतना आज करेंगे, काफी लेंथी चैप्टर है ये, बचा हुआ हम कल करेंगे, ठीक है। और मीनिंग जैसे ही मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ लूंगा फिर उसके मीनिंग्स भी बता दूंगा मैं, और जब जब बोलूंगा तब तब वो वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आर के नारायण, वी आर ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर हम लोग। आर के नारायण 1906 to 2001। Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayana Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers। काफी प्रख्यात थे, बहुत अच्छा नाम था इनका। He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories and number of travelogues, underline travelogues, and has a collection of non-fiction
to his credit. He also wrote his memoir, underlined memoir, My Days, in 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. Underline amid, जिनको पता नहीं होगा, amid. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. उसको हम पढ़ेंगे subtle. B जो है उसमें silent होता है, जैसे कि doubt में आपका B silent होता है वैसे. Travelogues. What are travelogues? Anybody? Yes. Travelogue क्या होता है? लिखो. बुक अबाउट जर्नी. जहां जहां आप घूम रहे हो वहां के बारे में आप लिख रहे हो कि हम यहाँ गए, यहाँ किया, हमने ये खाए, वो पिया, ये सब. बेसिकली यू आर पेनिंग डाउन योर ट्रैवल. मेमोयर का मतलब लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी. अमिड का मीनिंग होगा बिटवीन. सटल का मतलब यहां पर है क्राफ्टी. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These included Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories. Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books. तो ये सारी बुक्स है जो इन्होंने लिखी है, और ये बुक्स अब आपके कोर्स में आ जाती है इतने समय के बाद. मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं अमर हो चुका है. ठीक है. His novel The Guide won him the Sahitya Academy Award. अकादमी भी बोलते हैं, ठीक है. Academy जो होता है ना, that is same thing. In 1961, the most coveted, underline coveted, literary humor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony. Underline irony. A unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance and simplicity. Coveted का मीनिंग लिखेंगे desired. अनऑफेंडिंग मतलब किसी को बुरा ना लगे. आयरनी मतलब सार्काज्म. पता है आपको? सार्काज्म पता ही होगा. स्टैंड अप कॉमेडी तो देखते हैं ना बच्चे, कि नहीं? एकदम पढ़ंतु बच्चे हैं. हाँ, जाकिर खान तो देखे होंगे ना? नहीं पता सर. हाँ सर. सार्काज्म है, ठीक है. इसी को बोलते हैं आयरनी, जो तुम लोगों ने अभी किया ना. ठीक है. लास्ट सेकंड लाइन में एक वर्ड है पिक्यूलैरिटीज. उसका क्या मीनिंग होगा?
पिक्यूलैरिटीज। आप लोग डिक्शनरी लेकर बैठना शुरू करो जब आप कोई भी राइटिंग स्किल लिखते हो, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें लेटर वेटर लिखना पड़ता है तो उसमें आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो, फिर इसका बेनिफिट है। एंड ऑफ कोर्स ये आपको फाइंड आउट करने के लिए भी आता है कि किसका मीनिंग कौन सा है, ठीक है। पिक्यूलैरिटीज, यस एनीबॉडी? लिखो एबनॉर्मेलिटी, ये आप लिखेंगे उसका मीनिंग एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटीज, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई वर्ड नहीं समझा हो, कोई सेंटेंस नहीं समझा हो? एनीबॉडी? नहीं। एलिगेंस, एलिगेंस जो लास्ट लाइन में वर्ड है उसका मतलब है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल लिख दो, ग्रेसफुल। An astrologer's day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells. Cowrie, मैंने आपको कौड़ी दिखाया, कौड़ी, तो इन्होंने उसी को लिखा है कौड़ी, ठीक है। उसका मीनिंग भी लिखा है अ सी एनिमल। उसके अंदर एक्चुअली एक स्नेल टाइप का एनिमल होता है जिसके मरने के बाद वो फिर कौड़ी बचती है सर। इट इज एक्चुअली अ शेल, ठीक है। A square piece of cloth with obscure mystic charts on it. Obscure मतलब उसने लिखा है difficult to understand, हम लिख सकते हैं unclear। unclear, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ मिला हुआ है उसमें, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, ऐसे लिखते हैं ना, ओम ओम लिखा रहेगा अलग अलग भाषाओं में और कुछ अलग ही भाषा रहेगी पूरी। मिस्टिक, मिस्टिक मतलब मिस्टिक का मीनिंग वहां पर दिया है तो उतना बड़ा मीनिंग हमको याद नहीं रखना है, हम याद रखेंगे सिर्फ उसमें सेकंड और थर्ड लाइन में सुपर नेचुरल पावर्स। अरे वो तुमने देखा होगा ना डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज देखा है क्या? तो वैसा है, वैसा मिस्टेक उसमें कुछ तो भी बना हुआ है, ठीक है। सेक्रेड गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेक्रेड गेम्स का में जो लोगों में बना रहता है वैसा नहीं, अच्छी चीज की बात कर रहा हूं मैं, डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है। Charts on it, a notebook and a bundle of palmyra writings. palmyra मतलब a kind of palm, मतलब कोई जैसे palmyra का मतलब palm tree है, उसकी लीव्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। आपको दिखा देता हूं मैं। पामिरा का सेकंड एक और मीनिंग है यहाँ पर, इट इज अ सिटी इन सीरिया। सीरिया पता है आपको? सीरिया पता है जगह? सीरिया क्या है? व्हाट इज सीरिया? यस आयुष? इस्लामिक टेररिस्ट स्टेट माना जाता है सीरिया को, ठीक है। वहां पर भी एक जगह है, एक एंशिएंट सिटी है जिसका नाम पाल्मीरा है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक लीफ के ऊपर कुछ तो भी लिखकर उसने रखा है, ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज तो मैं अलाउ कर रहा हूं जो भी लोग अजीब नामों से आ रहे हैं, कल जो भी लोग अजीब नामों से आएंगे उनको लूंगा नहीं मैं, ठीक है। जैसे डैशिंग रॉकर्स, ठीक है, क्रैकिंग गेमर्स, ऐसा कुछ अलग नाम रखते हैं बच्चे, उन नामों से मैं लूंगा नहीं, तुमको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे वो नाम के बच्चे चाहिए जिनका पद्धति से, रिस्पेक्ट से पेरेंट्स ने बचपन में नाम रखा और आपके आधार कार्ड में भी जो नाम है, ठीक है। आड़े टेढ़े नाम से मत आना प्लीज, कल के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। चलो आगे। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. Underline vermilion. Sacred मतलब holy, HOLY,
मतलब पवित्र, पवित्र, पाक, ठीक है, ऑस्पिशियस। वर्मिलियन का मतलब कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज वर्मिलियन? कुमकुम। कुमकुम, टीका, तिलक लगाते ना, तिलक, तिलक लिख दो वहां पर हिंदी में। यस, वेरी गुड, तिलक। तो उसने अपने माथे पर बबूती और तिलक लगा के रखा था। दिखना चाहिए ना, ही इज प्लेइंग द पार्ट। जैसे नहीं क्या तुम लोग भी पार्ट प्ले करते हैं, पढ़ाई नहीं करना है लेकिन पढ़ाई करना है, नाटक तो करना पड़ता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो किताब खोल के बैठ गए, थोड़ी देर नाटक कर रहे पढ़ने का, ओ माय गॉड बहुत पढ़ाई है, ये सब, ठीक है। तो उसने भी फिर वैसा शो ऑफ किया, प्लेइंग द पार्ट। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम which was really an outcome of the continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. ठीक है, अंडरलाइन prophetic, prophetic, उसके दो लाइन ऊपर अंडरलाइन करेंगे gleam, gleam, और उसके ऊपर sparkled। अगर स्पार्कल लिखा होता, स्पार्कल, तो मैं तुमको उसका मीनिंग लिखवाता शाइन, लेकिन उसने दिया है स्पार्कल्ड, तो मीनिंग क्या लिखेंगे? शोन लिख सकते, शोन, शोन लिखो। ग्लीम, ग्लीम का मतलब लिखेंगे ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। एंड प्रोफेटिक, प्रोफेटिक का मीनिंग लिखेंगे बेटा प्रेडिक्टिव, यहां हम लिख सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्टिव। अगर वो सादा सा पैंट शर्ट पहनकर बैठ गया कोने में तो कोई नहीं आएगा उसके पास, उसको बाबा दिखना पड़ेगा तभी तो लोग जाएंगे उसके पास, ठीक है। तो लोगों को उसके पास जाके कंफर्ट मिलता था। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers, underlined whiskers, which streamed down his cheeks. Even a half-wet eyes would sparkle in such a lighting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. एक तरफ से लाइट आ रही है, एक तरफ से अंधेरा है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा है। एक तरफ से लाइट आ रही है, एक तरफ से अंधेरा है, माथे पर वो लगाकर तिलक विलक लगा के पूरा वो पगड़ी वगड़ी पहन के बाबा लगना चाहिए उसने पूरा, ठीक है, ऐसा। तो पूरा बाबा लग रहा था वो प्रॉपर। विस्कर्स का मीनिंग हम बोल सकते हैं बियर्ड, बियर्ड, दाढ़ी उसकी, ठीक है, दाढ़ी ऐसी लंबी लंबी नीचे तक जा रही है, चीक्स तक उसके जा रही है दाढ़ी, बियर्ड। एंड सैफरन, सैफरन मतलब आपको पता है कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, जो इंडिया का कलर है, इंडिया के मैप में जो, सॉरी इंडिया के फ्लैग में जो कलर होता है वो। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दालिया स्टॉक्स। अंडरलाइन कॉस्मोस और दालिया स्टॉक्स, ये है टाइप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स होते हैं ये, ठीक है, टाइप ऑफ flowers. He sat under the boughs, underline boughs, of a spreading tamarind, underline tamarind, tree, which flanked, underline flanked, a path running through the town hall park. It was remarkable place in many ways. तो यहाँ पर एक ऐसा इमेजिन करो कि आगे कोई पार्क है बड़ा सारा और उसका ये रास्ता है, ये रास्ते में बहुत सारे झाड़ वगैरह होंगे, ठीक है, ट्रीज वगैरह, पेड़ होंगे बहुत सारे, और पार्क में तो कई सारे लोग जाएंगे, तो पार्क में जो भी लोग जाएंगे वो ये ट्रीज के आसपास से होते हुए जाएंगे, और वो ये ट्री के आसपास कहीं बैठता था ताकि जो भी लोग पार्क में जा रहे हैं या आ रहे हैं उनको ये दिखना चाहिए बंदा, ठीक है, और फिर लोग इसके पास आएंगे, ऐसा। अब बॉज, बॉज मतलब ट्रंक, ये एक पेड़ के नीचे बैठता था तो उसके ट्रंक के पास बैठता था ये, ट्री ट्रंक।
टैमरिन का मतलब क्या है? यस बच्चों, व्हाट इज टैमरिन? हल्दी। इमली, इमली होता है इमली, ठीक है। नॉर्मल है, कंफ्यूजन होता है, मोस्टली कंफ्यूजन होता है हल्दी और इसके बीच में। लिखो इमली। फिर अंडरलाइन मैंने करवाया था फ्लैंक्ड। फ्लैंक्ड, फ्लैंक मतलब साइड, ये साइड में बैठा था, ये पाथ है, जाने आने का रास्ता है और वो साइड में बैठा था, साइड। एंड लास्ट टू वर्ड्स, अ सर्जिंग। सर्जिंग मतलब इंक्रीजिंग, सर्ज है, अचानक से वो कोई चीज सर्ज हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। सर्जिंग मतलब इंक्रीजिंग। नेक्स्ट पेज। A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. तो दिन भर लोग वहां पर आते जाते रहते थे। A variety of trades and occupations were represented all around its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. Underline din, din. तो ये जो रोड था उस पे ऐसा नहीं कि अकेला था और एक ठेला था बाजू में, बस इतना ही नहीं था। उसके अलावा यहाँ पर चोर बाजार भी था। यहाँ पर चोर बाजार पता है क्या तुमको? तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। चोर बाजार में जो चोरी करके माल बिकता है वो रहता है वहां पर, ठीक है। स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, ये सब है। और दिन, दिन, दिन का मतलब है नॉइज, चिल्ला चिल्ला के बताता, सस्ते कपड़े, ये सब होता है ना साइड में। और मेडिसिन सेलर्स मतलब वहां पर कोई प्रॉपर फार्मेसी नहीं खुली है। अरे वो सस्ती दवाइयां नहीं बेचते क्या, ये दवाई ले लो, इससे आपका एनर्जी आ जाएगी, आप में ये बीमारी दूर हो जाएंगी, वो सब फालतू की दवाइयां बेचते हो लोग। तो वो सब कर रहे थे वहां पर। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. तो ये जो है आइसक्रीम वेंडर है शायद, और फ्राइड ग्राउंडनट भी है इसके पास, ठीक है। ग्राउंडनट जो होते हैं ना, क्या जिसको चखना नहीं बोलते क्या, चखना, तो वैसा फ्राइड ग्राउंडनट वही बोला जाता है भाई, वही बोला जाता है, ठीक है, गलत मत समझना, चखना ही बोलेंगे, ठीक है। तो वो बेचता है वो, और यस रोज अपने नए नए नाम रखता रहता है वो, ठीक है। जो ठेला वाला उसके बाजू में आया, और लोग भी उसके सब पास में पागलों की तरह चले जाते हैं। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. Dallied का मीनिंग वहां पर दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लो सिर्फ, हैंगिंग अराउंड। जो लोग वहां जाएंगे वो लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे थोड़े से, ऐसा हैंगिंग अराउंड। The astrologer transacted his business by light of the flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Crackled का मीनिंग लिखो, make noises, make noises। तुमने कभी साइड में रुककर भुट्टा खाया होगा, भुट्टा, तो भुट्टा जब वो गर्म होता है तो चट 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 वो साउंड आता है, वैसे ही कुछ साउंड ग्राउंडनट तलने पर, वो गर्म करने पर आता है, जब उसको गर्म करके लोग बेचते हैं, ठीक है। तो उसी साउंड की बात हो रही है, नॉइजेस थोड़ी थोड़ी करता है वो, और उसकी जो फ्लेयर है, जो आग वाग उसे जलाई होगी, उसके लाइट के अंडर में ये बैठकर बंदा अपना काम कर रहा है। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting, ठीक है। जो म्युनिसिपैलिटी की लाइटिंग होती है वो वहां पर नहीं थी।
तो उससे एन्चांटमेंट बोल रहा है ये। एन्चांटमेंट का मीनिंग दिया है मैजिकल इफेक्ट वहां पर हो रहा है उस कारण से। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, 1 or 2 had hissing gas lights. Underline hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and 1 or 2, like the astrologer, managed without lights of their own. तो सभी लोगों ने अलग अलग टाइप की लाइट्स लगा के रखी थी। कुछ लोग जब खाने की चीजें बेच रहे हैं तो उन लोगों ने आग जला के रखी थी, कुछ लोगों ने मशाल जला के रखी थी, और कुछ लोगों ने वो लाइटिंग जो रहता था उस टाइप का जला के रखा था। तो ये जो हिसिंग गैस लाइट है ये भी आपको पता होगा, ऐसा हिसिंग करके वो करते हैं, होता है ना एक छोटा सा, उसमें वो घासलेट डाल के वो ऐसा ऐसा करते हैं तो फिर वो जलता है, ठीक है, वैसे ही कुछ हिसिंग गैस लाइट्स। तो ये सब जला के रखा था, और कुछ लोग थे जो लोग इनके सहारे पर अपना काम कर रहे थे। It was bewildering crisscross of light rays and moving shadows. Light rays, moving shadows, ये जो crisscross बोला गया है, bewildering मतलब पहली बात तो confusing, जो कि वहां पर दिया है। crisscross उसको बोला गया है, आपने कभी देखा होगा जब आप वॉक करते हो सड़क पर, तो पहले हमारी जो शेडो होती है वो इस तरफ होती है, लंबी लंबी होती जाती है, फिर एक न्यू शेडो आती है फिर से, फिर वो पीछे पीछे जाती है, वो गायब हो जाती है, और ऐसे कई सारे लोग जब आते जाते रहेंगे तो वो शेडोज भी आती जाती रहेंगी, ठीक है, और वो फिर क्रिस क्रॉस उस तरह से होगा, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है, मतलब चहल पहल वहां पर मची हुई है लोगों के आने जाने से। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. He knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. मतलब इसके customers की तरह ये भी, इसको भी तारों की समझ नहीं थी, जो बोलते हैं ना शनि की दशा मंगल की माया, इसको भी कुछ समझता नहीं था, ये भी लोगों को गेम देता था ऐसा। Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. Wages मतलब उसकी earnings, उसका जो उसने कमाया है, earnings, ठीक है। तो shrewd मतलब smart, यहाँ पर clever मीनिंग दिया गया है। तो ये लोगों को शक्ल देखकर ही पहचान जाता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब किसी की लाइफ में अगर बहुत अच्छी लाइफ चल रही तो वो जाएगा कि दिखाने की देखो मेरा हाथ, नहीं। जब किसी को प्रॉब्लम होती है तभी वो इंसान जाता है, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, जब भी कोई इंसान कुछ काम करता है तो एक बार में तो काम हो नहीं जाता, उसको बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके मिलता है सक्सेस। तो जो भी इसके पास आता था ये हर किसी को एक ही बात बोलता था, ठीक है, कि धीरज रखो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो धीरज धरो और कुछ समय बाद आपको अपने जो कर्म है उसका फल मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो बहुत लोगों को घुमाता था वो। तुमने देखा होगा अगर कभी मेले में गए होंगे, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जाते थे मीना बाजार। मीना बाजार सुना है क्या तुमने? तो मीना बाजार हम लोग जाते थे। क्या सुना है? ठीक है मेरे भाई। तो मीना बाजार में वो अलग अलग टाइप के वो नहीं क्या बोलते हैं वो मोटरसाइकिल, वो मौत का कुआं रहता था। फिर अलग अलग छोटे छोटे खिलौने मिलते थे, कहीं पर वो शूटिंग का होता था, शूटिंग करते थे हम लोग, बलून फोड़ो तो फिर कुछ मिलेगा तुमको, रिंग फेंको, ठीक है। ये सारे बहुत सारे गेम्स थे। एक मैरीगो राउंड टाइप का भी होता था और एक वो जायंट व्हील होता था, ठीक है। तो उन सब के बीच में एक कहीं ना कहीं एक रोबोट खड़ा होता था, वो आपको आपका फ्यूचर बताएगा, फ्यूचर, ठीक है। फिर वो रोबोट आपके ईयरफोन देते थे आपको, फिर वो बताता था कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है आगे चल के। सबको एक ही चीज बोलता था वो रोबोट, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर चहल पहल थी ऐसा।
आगे, he had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling, underline tilling, the land, living, marrying and ripening in his cornfield. Underline, ये तो शायद तुमको पता भी होगा, ripening in his cornfield, an ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. ठीक है, ये phrases हैं, as if an ocean flowed between, जैसे कि मानो बीच में एक समंदर हो, इतना वो पीछे छोड़ आया था अपने गांव को, क्योंकि अगर वो अपने गांव में रहता तो उसको वही सब चीजें करनी पड़ती थी। टिलिंग मतलब गड्ढे खोदना, जो अपना फार्मर जो होता है ये खेत में दिन भर गड्ढे खोदता है ताकि ये बीज डालकर उसको फिर से बंद कर सके, ऐसा। तो टिलिंग इज गड्ढा करना। तो उसको फार्मिंग करना पड़ता था, राइपनिंग करना पड़ता था, शादी हो गई, बच्चे करो, यही सब करो। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिस कारण से उसे अपना विलेज किसी को बताए बिना छोड़ना पड़ा, ऐसा। आगे, he had a working analysis, underline working analysis, मतलब experience of mankind's troubles, marriage, money and the tangles of human ties. ठीक है, मतलब इसको पता था किस एज में किसको कौन सी तकलीफ हो सकती है। जैसे मैं अभी तुमको बोलूंगा, ठीक है, कि पेरेंट्स दिन भर पढ़ाई के लिए बोलते रहते हैं कि रूम बंद मत करो, दोस्त के यहाँ मत जाओ, उसको घर पे मत बुलाओ, रात को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाना, ठीक है, बाहर की चीजें कम खाना, पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, रात को मत पढ़ो, तुम्हारा वो दोस्त बहुत खराब है। तो तुमको लगेगा अरे सर को इतनी सारी चीजें कैसे पता, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई तेरा चल रहा है किसी के साथ में, ठीक है, बता दे कौन है वो, ठीक है। तो ये कैसा है कि समझ में आ जाता है, जब तुम लोग क्लास में भी बैठते हो तो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते रहते हो धीरे धीरे, तो उससे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम लोग टीचर्स इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, समझे, ऐसा है। तो इसको बोलते हैं वर्किंग एनालिसिस, एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन टाइज। कौन कौन किन जंजलों में पड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं टैंगलिंग होती है ना हमारी किसी के साथ में, कि या तो हम दोस्तों में ही घूमते रहेंगे, नहीं तो एक कपल होता है वो अलग ही घूमता रहता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमको शायद पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ, ये सारी चीजें भी होती है इस दुनिया में। लॉन्ग प्रैक्टिस हैज शार्पेंड हिज परसेप्शन। विदिन 5 minutes he understood what was wrong. Yes, बोलो बेटा, मेगा। Sir, your voice is not audible properly. You are not audible. I am not audible. Sir, it is echo. There was some echo in the mic. Okay. Wait. Just a minute. अभी मैं दूसरे अकाउंट से आया हूँ, दूसरे एक अकाउंट से मेरा ये शुरू है शायद। जस्ट अ मिनट। एक अकाउंट से मेरा ऑडियो है, दूसरे अकाउंट से मेरा वीडियो है। आवाज आ रही है? हाँ सर। क्लियर है मेगा? हाँ सर। यस। तो समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ ये बंदा शार्प हो चुका था, इसको पता था कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, ठीक है। Within 5 minutes he understood what was wrong. He charged 3 pies, underline pies, per question. हर एक क्वेश्चन के ये चार्ज करता था 3 पाए। तुमने वो सुना है क्या कि पाए का हिसाब देना पड़ता है साहब? ये सब सुना है क्या तुमने? या पाई जोड़कर हमने घर बनाया,
मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर। तो एग्जैक्टली इसका जो मीनिंग है, इट इज फॉर्म अ मॉनिटरी यूनिट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इंडियन यूनिट फॉर करेंसी। फॉर्म मतलब बहुत पुराना है, ठीक है, मॉनिटरी यूनिट फॉर इंडियन करेंसी, ठीक है। ओल्ड भी लिख सकते हो आप, ओल्ड मॉनिटरी यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी। एंड पाकिस्तान का भी था पहले ये, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एक थे ना। एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी इक्वल टू 1/12 ऑफ एन आना। 1/12 ऑफ आना। एक आना कितना होता है पता है क्या तुमको? हाउ मच इज 1 आना? यस, एनीबडी? 25 पैसे। नहीं ना भाई, वो तो 4 आना होता। 4 आना मतलब 4 आना मतलब होता भाई 25 पैसे, ठीक है। 8 आना मतलब होता 50 पैसे। तो उसका 1/4 करना पड़ेगा, इसका 1/4 करना पड़ेगा, तो आएगा हमारा 1 पाए, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये तो 1/12 ऑफ आना है, सॉरी पहले 1 आना निकालना पड़ेगा मुझे। 1 आना विल बी इक्वल टू 24/4। कितना हो जाएगा 24/4? सॉरी 25/4 विल बी, यस फास्ट बताओ भाई, 25/4 कितना? 6.25। वेरी गुड, 6.25। 6.25 पैसे। अब ये 6.25 पैसे को 1/12 करेंगे तब जाकर निकलेगा 1 पाए, ठीक है। तो उतना कम रहेगा पाए का हिसाब, इसलिए बोलते पाई का हिसाब मत मांगो, समझे? मतलब एक पैसे का हिसाब मांग रहे हैं ऐसा। तुम्हारे साथ होता होगा ना ऐसा घर पे, जैसे लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको। जैसे लड़के घर पे जा रहे हैं, पता है अपने को पापा से रुपए मांगने, तो 500 रुपए मांगते हैं अपन, पता है कि मिलेंगे 50, लेकिन 500 मांगना पड़ता, ठीक है। तो पहले 500 मांगते, फिर पापा पूछते क्या, क्यों, कैसे, कब, ठीक है। पूरा मतलब उनको पाए का हिसाब देना पड़ता, तब जाके हमको 50 रुपए मिलते हैं। बोलते हैं अभी ये 50 में काम चला। लड़कियों का अलग है। लड़कियों का कैसा है कि पापा 100 रुपए चाहिए, तो फिर उन पापा निकाल कर देते, ले बेटा 200 रख, काम आएंगे, ठीक है। तो काम सिर्फ लड़कियों को आते क्या, लड़कों को नहीं आता, ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन लड़कों को मिलते नहीं है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ, शायद बाकियों ने भी किया होंगे, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हुआ है क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ? पेट्रोल के लिए मांगो 100 रुपए, तो पापा को लगता है कि अपन 80 का ही भराएंगे, 20 रुपए जेब में डालेंगे। उनको लगता है ऐसा ही होने वाला, और ऐसा होता भी है कई केसेस में, बात गलत नहीं है, लेकिन भाई देना चाहिए ना थोड़ा, तो नहीं देते पापा लोग। चलो आगे। तो पापा ने भी खुद किया है ना, इसीलिए ऐसा लगता है हमको। चलो आगे बढ़ेंगे। He charged 3 pies per question. Never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. मतलब पहले सामने वाले को बोलने देता था, अपने मन की तुम बोल दो, मैं सुन लेता हूँ, और उसके बाद में मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed, underline, disposed to agree with him. Or he questioned, is there a woman in your family? Maybe even a distant relative who is not well disposed towards you. Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? Underline Saturn. You have an impetuous nature and a rough exterior. ठीक है?
मतलब मैं बताता हूँ तुमको इन सब का मीनिंग एक साथ में। इम्पेचुअस का मीनिंग वहां पर दिया हुआ है इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। दिस एंडियर्ड, एंडियर्ड का भी मीनिंग दिया हुआ है हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। अंडरलाइन फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग का मीनिंग है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। एंड डिस्पोज्ड, जो हमने अंडरलाइन किया डिस्पोज्ड, मीनिंग लिखेंगे विलिंग टू अग्री, विलिंग टू अग्री। तो ये लोगों को अलग अलग तरह से बता रहा है। पहली बात तो ये जो लोगों को बोलता है वो है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। दूसरा वो बोलता है कि आपके दूर के रिश्तेदार कोई बीमार है। अब इतनी बड़ी फैमिली रहती है इंडिया में, कोई ना कोई तो बीमार होगा ना कभी, तो वो जनरल चीजें बोलता है लेकिन हमको लगता है हाँ 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 भाई सही बोला भाई ने, ऐसा, ठीक है। और फिर वो शनि की दशा कि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है कि शनि तुम्हारा गलत जगह पे बैठा है, ठीक है। और तुम अंदर से बहुत कमजोर हो लेकिन बाहर से तुम कठोर बताते हो अपने आप को ताकि दुनिया तुम्हारा यूज ना कर सके। ये सब चीजें ये फिर लोगों को बता कर उनको झांसे में लेता है, ठीक है। कमाने के लिए मतलब इंसान ये सब चीजें उनको करना पड़ता है, नहीं तो घर कैसे चलेगा इनका। प्लस इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना उसको जगह का इन्वेस्टमेंट है, ना खर्चा है, बिल है कोई चीज का, बिजली का बिल कुछ नहीं है, ठीक है। ना जगह है और ना कुछ इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन, एक चीज लाकर दूसरे को बेच रहे हैं, वैसा भी नहीं है कुछ, ठीक है। बातों का जमा खर्च, और कई सारे वर्ड्स भी हैं इसके लिए जो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बकर बोल सकते हैं हम लोग दुनिया भर की। तो ये है यहाँ पर बस, और कुछ नहीं। The nuts vendor blew out his fare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a tight little shaft of green light which strayed in from somewhere and torched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. Underline blotted. Blotted. तो उसने अपना सारा जो पैराफेरनालिया जो बोला है, पैराफेरनालिया इज उसका जो भी सामान था वो सब कुछ अपना समेट कर जाने वाला था, और कहीं से कोई लाइट आ रही थी, लेकिन उस लाइट को ब्लॉट करते हुए कोई सामने आया। ब्लॉट करते हुए मतलब ब्लॉक करते हुए, ब्लॉक या फिर हिंडरिंग हम बोल सकते हैं, हिंडरिंग या फिर ब्लॉक करते हुए कोई उसके सामने आया। वो जाने ही वाला था क्योंकि उसके बाजू वाला जो था, जो नट्स वेंडर था, जो नट्स बेच रहा था, उसने भी अपनी आग वाग बुझा दिया था कि अब मैं भी घर जाऊंगा, ऐसा। तो इसको भी समझ में आ गया कि अपन भी चलेंगे। He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look a careworn." Underline careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me. तो इसने बोला आप कुछ चिंता में लग रहे हो, ठीक है। careworn का मीनिंग है tired and unhappy। लिखो tired and unhappy। तो जो पर्सन उसके सामने आया था, जो व्यू ब्लॉक कर रहा था, उसको इसने बोला कि बैठो मेरे पास, मैं आपकी जो शिकवा है, जो गिला है मन की, वो दूर कर देता हूं। The other grumbled some reply vaguely. Underline grumbled, underline vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust, underline thrust, his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." A friend felt picked, ठीक है।
पिक्ड का मीनिंग वहां दिया है इरिटेटेड, क्योंकि सामने वाले ने जैसे इसने उसको दबाव दिया कि आओ बैठो उसने बोला ले देख देख मेरे हाथ में क्या लिखा है, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलता है ना देख, तो उसने धीरे से उसका हाथ लाइट के तरफ लेकर गया कि लाइट में उसको दिखेगा क्लियरली। ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मतलब कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड। वेगली, वेगली मतलब अनक्लियरली, अनक्लियरली। लिखना है तुमको, बाबा का प्रवचन नहीं चल रहा है, लिखना है तुमको, ठीक है। थ्रस्ट, उसके नीचे थ्रस्ट है, थ्रस्ट का मीनिंग लिख लो, पुश सडनली, एकदम से उसने हाथ अपना उसके मुंह के नीचे लाया। आर फ्रेंड, अब हम नीचे आ चुके हैं वहां पर पिग्ड के पास। आर फ्रेंड फेल्ट पिग्ड, आर फ्रेंड मतलब अपना भाई इरिटेट हो चुका था, ऐसा। I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money। मतलब मैं सिर्फ 3 पाई लेता हूं और तुमको जो भी मिलेगा वो वर्थवाइल रहेगा, ठीक है, तुमको ऐसा ही लगेगा कि पैसे तुम्हारे खराब हुए। At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest। मतलब मैं ये पैसा देता हूं तुझे, एक आना मतलब उसने दिया 6.25 पैसा उसको, और बोला अगर तूने गलत प्रूफ किया कुछ, मैंने अगर तेरा ब्लफ पकड़ लिया कि तू कुछ गलत बोल रहा है, तो तू मुझे इंटरेस्ट के साथ ये पैसा लौटाएगा, ऐसा, ठीक है। उसके तरफ उछाल दिया पैसा। If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? उसने बोला नो। और विल यू गिव मी 8 आनास, 8 आना देगा क्या? ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। मतलब तू जितने बोलेगा मैं उतने दूंगा, लेकिन अगर तू गलत हुआ तो तुझे मुझे डबल लौटाने पड़ेंगे, ऐसा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप a prayer to heaven as the other lit a chirut। चिरूट मतलब सिगार, पहले सिगार होती थी, ठीक है, उस टाइप की तुमने देखा होगा, अलग अलग टाइप की होती है सिगार भी, तो पहले इस टाइप की चलती थी कुछ, ऐसा तुमने शायद देखा भी होगा, ठीक है। ये देखा है कि तुमने इस टाइप की, ऐसी भी होती है, और दूसरी होती है जो बम बम बोले टाइप, दूसरी होती है जो बम बम बोले टाइप ऐसा लगाकर कुछ लोग बैठे रहते हैं, पता है क्या तुमको? मैं देखा हूँ यार, ऑब्जर्वेशन है मेरा, तुम लोग ना कुछ गलत मत समझना प्लीज, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, हम लोग गए थे कहीं पर घूमने, तो वहां पर जो बाबा टाइप के लोग रहते ना, तो पता नहीं वो लोग कोई तो भी उंगली में फंसाते अपनी सिगार, मोटी सी कॉमन सी सिगार होती है उनकी ऐसी, ठीक है, फिर इसके अंदर वो लोग कुछ भरते हैं, भर के फिर उसको जलाते हैं, और फिर जलाने के बाद में ऐसा रख के वो उसको फूकते रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है वो कुछ चिरूट। तो उसने अपना जलाया और इतनी देर में उसने प्रार्थना की भगवान से, ऐसा कुछ की, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ऊपर में फोटो भी दी है उस बंदे की, ठीक है, कि कैसा वो बाबा टाइप का दिखता था। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मीनिंग लिख लो, क्विक लुक, क्विक लुक। उसने तुरंत एक झांक लिया उसके पास में, क्योंकि उसने लाइट जलाया था ना अपनी चिरूट जलाने के लिए, उसने लाइट जलाया होगा, ठीक है, तो लाइट जलाने के लिए बहाने से फिर उसने उसके तरफ देख लिया कि चेहरा कि बंदा कौन है। Caught a glimpse of his face by the match light. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park। इसके मन में ना एक शांति आ गई, ठीक है। hooted, hooted का मतलब लिख दो हॉर्न, हॉर्न बजाते हैं, hooted, जैसे कि केबीसी में हूटर होता है, हूटर, दैट इज सेम थिंग, हॉर्न। जुटका, जुटका का मीनिंग दिया है हॉर्स ड्रिवन कार्ट। एंड स्वोर, स्वोर मतलब चल चल चल, वो सब करते हैं ना कुछ, तो शाउटिंग लिखो, शाउटिंग।
या शाउटेड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, शाउटेड अकॉर्डिंग टू द वर्ब। एंड नेक्स्ट लाइन में है बैबल। बैबल मतलब रैपिड टॉकिंग, लोग बैबलिंग कर रहे हैं, फटाफट फटाफट कुछ तो भी बोल रहे हैं, बैबलिंग, रैपिड टॉकिंग। ऑफ क्राउड, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब लिखो अनसेटल्ड, अनसेटल्ड मतलब कुछ एक भगदड़ समान मच रही है, लेकिन इसकी भी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो रही है, कुछ तो इसने देखा है, ठीक है, ऐसा। द अदर सेट डाउन, अदर मतलब जो सामने वाला बंदा था जो अपना हाथ दिखाने आया था। Sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. Ruthlessly, underline, ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. I am late for it is late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. "Leave me today. I will speak to you tomorrow." The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge. Go on." The astrologer proceeded with his throat drying up. "There is a woman." ये बोलने लगा कि कोई है मेरे लिए, मेरी जो होता है ना औरत घर पे वेट कर रही, ऐसा वो बोलने गया, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया। चैलेंज इज चैलेंज, अब तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रूथलेसली, रूथलेसली का मीनिंग लिखेंगे विदाउट पिटी, विदाउट पिटी मतलब बिना किसी की केयर किए वो बंदा फूक रहा था, क्योंकि वो पफ कर रहा था ना, फूक रहा था फिर छोड़ रहा था धुआं, तो सामने वाले या आजू बाजू में किसी की केयर किए बिना ये बंदा फूक रहा था, ऐसा। ठीक है, और वो उसके पास जाकर बैठ गया, उसको बोला अब तो तुझे मेरा हाथ देखना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये बंदा थोड़ा सॉफ्टली बोल रहा था उससे, और उसने उसका हाथ पकड़ लिया टाइटली कि अब तो तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा कि अपन फंस सकते हैं अभी, तो ठीक है अपन कुछ सोचते हैं, करते हैं। वो बैठ गया वहां पर, वो डर चुका था। कौन? अपना एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर और कोशिश करेंगे कि कल हम इसको खत्म भी कर दें, हो जाएगा कल खत्म, नो इश्यूज। कल का क्लास छोटा हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मुझे ये बताओ कि अगर किसी को डाउट होगा जहां तक मैंने समझाया, कोई वर्ड नहीं समझा हो, कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, तो बता दो अभी, नो इश्यूज। यस, एनीबॉडी? नो? चलो कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।